भी लोग समझते कि जंगल में पत्ता पहन के वो हुलू ये एक म्यूजिक है जो चीज़ें आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बट जब मैं लोगों को बताती हूँ कि आई डोंट बिलोंग फ्रॉम दिल्ली और आई डोंट बिलोंग फ्रॉम बॉम्बे, मैं झारखंड से हूँ, तो लोग सबसे पहले आपको खड़े होकर स्कैन करते हैं। बट मुझे लगता है कि क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म एक ऐसा किताब था जहाँ पे इंडिया आज तक कभी उस लेवल पे नहीं गया हुआ था और मैं पहली कंटेस्टेंट थी। तो मेरे झारखंड में बहुत सारी बेटियां बच्चियां हैं जो कि फैशन फील्ड में जाना चाहती है, बट उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे बट एटलीस्ट आप उनके पंखों को उड़ने की इजाज़त तो दे, क्या पता कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एज अ लिविंग एग्जाम्पल आपके यहाँ पे। अब कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीती। अभी बॉलीवुड में डेब्यू की भी बात की जा रही है। ये फील्ड है, देखने में जितना खूबसूरत लगता है, कई चुनौतियां भी हैं। हम लोग कास्टिंग हाउस की बात करते हैं, बॉडी शेमिंग की बात करते हैं। अगर आप झारखंड से हैं, ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, तो फिर आपको उस आधार पर भी जज कर लिया जाता है। तो इसको डील कैसे करती हैं और फिर इससे उबरना कैसे होता है? और कास्टिंग काउच की जहाँ तक बात हुई जाए, ये अभी तक नहीं सुधरी है चीज़। कौन सी फिल्म है और वो कब आने वाली है? मैं अभी बिल्कुल भी नाम रिवील नहीं कर सकती बट इतना मैं वादा ज़रूर करूँगी कि जब भी मेरी प्रीमियर और पोस्टर लॉन्च होगी, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर अप करूँगी, फॉलो अप के साथ। झारखंड से पहली कोई ट्राइबल गर्ल होंगी जिनकी एंट्री बॉलीवुड में हो रही है, क्या इससे पहले गई हैं? आई थिंक मैं सबसे पहले होंगी मेरा सवाल यही रहेगा कि झारखंड इंडस्ट्री अभी जैसे कि देख रहे धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है और यहाँ का यूथ बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन नागपुरी और यहाँ का लोग हाँ। वो अभी नहीं मिल रहा। उसके लिए आप आज जो भी ओहदा पाए हैं, क्या कहेंगे और क्या करना चाहेंगे झारखंड? प्लेस है, प्लस यहाँ पे वाटरफॉल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है जगह। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी डायरेक्टर्स यहाँ पे आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, जगह को देखते हैं, तो एक वो फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं जिससे यहाँ पे प्रमोशंस हो पाए। मेरा सवाल ये रहेगा कि पिछले साल आपको ये अवार्ड मिला था और इस साल आप एज अ जूरी पार्टिसिपेट की, तो टेबल के इस पार और टेबल के उस पार क्या अंतर महसूस हुआ? समाओ मैं वो सोच रही थी कि देखो मैं कल वहाँ थी, आज मैं यहाँ हूँ, दैट मीन्स ये सक्सेस थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू अब हो रहा है। और कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि इस दौरान कभी कोई आके प्रपोज कर दिया आपको कि मरीना जी आपको मैं पसंद कर लिया हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही है? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? आई थिंक हुआ है ऐसा और होता है। बट कि अगर मैं अपने स्टेट झारखंड को वहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो लोग अब वो ना समझे कि वो पिछड़ा समाज है या पिछड़ा राज्य है जहाँ पे कुछ चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाता है, बस गांव में जाकर के लोग पत्ते पहन के घूमते हैं, वो सब चीज़ें अब नहीं। आज हमारे न्यूज़ रूम में खास मेहमान एंजल मेरीना तिर्की आई हैं, इनका बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। झारखंड की आदिवासी बेटियां आज देश में हर क्षेत्र में अपना डंका बजा रही हैं, चाहे बात हॉकी की हो, चाहे बात फुटबॉल की हो, चाहे बात गीत संगीत की हो, या फिर चाहे बात ग्लैमर की हो। हर क्षेत्र में बेटियां जो है आगे बढ़कर न सिर्फ झारखंड बल्कि देश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्हीं में से एक ख़ास शख्सियत इस वक्त हमारे साथ हैं, नाम है एंजल मेरीना तिर्की। आप पहले से बखूबी इनसे परिचित होंगे। आज ये द फॉलो अप के न्यूज़ रूम में आई हैं। न्यूज़ रूम में आज सबसे मिलेंगी, बात करेंगी और इनसे जुड़ी वो तमाम बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। आपने पहले इनके बारे में सुना होगा कि क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज़्म का खिताब इन्हें मिला था। इसके साथ साथ 7 नेशनल और 3 इंटरनेशनल खिताब अब तक इन्हें मिल चुका है। लेकिन अभी जो बड़ी बात और बड़ी खबर ये है कि इन्हें ऑनरेरी क्वीन का अवार्ड मिला है फिलीपींस में। जब इन्हें बुलाया गया बाकायदा ज्वेलरी के रूप में, तब वहाँ पर पता चला कि इन्हें ये अवार्ड मिलने जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि बॉलीवुड में भी इनकी एंट्री हो चुकी है, बहुत जल्द इनकी फ़िल्म आने वाली है। इन्हीं तमाम मसलों पर बात करेंगे। पहले एंजल, आपका बहुत स्वागत है फॉलो अप के दफ्तर में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को बोलना चाहती हूँ जोहार और नमस्कार। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम एंजल मेरीना तिर्की है और मैं झारखंड की बेटी हूँ। क्योंकि मैं कभी भी एक सिटी को लेकर डेडिकेट नहीं करती हूँ, क्योंकि झारखंड ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, हमेशा से निछावर किया है, तो मैं अपने आप को डेडिकेट करती हूँ ऑलवेज़ झारखंड की बेटी। और मैं बोलूँगी थैंक यू टू फॉलो अप। आज मैं यहाँ पे हूँ, आप सभी लोगों के साथ बातचीत करने में काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मुझे वो दिन भी याद है जब पिछली बार खिताब आपको मिला था और एयरपोर्ट पर उतरी थी। सैकड़ों की संख्या में लोग स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। बाकायदा उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ट्वीट करके आपको बधाई दिए थे। तो वो दिन, और आप लगातार अब आगे बढ़ रही हैं, कैसा लग रहा है?
मुझे लगता है कि चीज़ों को लेकर के आगे काम करना और सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ने में मैं स्टिल अभी स्ट्रगलिंग पीरियड में हूँ, क्योंकि मैं जहाँ तक अपने राज्य को आगे पहुँचाना चाहती हूँ, ये मेरा लक्ष्य है कि हमारा झारखंड भी एक मेट्रो सिटी के नाम से जाना जाए, जैसे दूसरे मेट्रो सिटीज़ जानते हैं। तो जब वो दिन था, जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स के साथ में इतनी ज़्यादा भीड़ रहेंगी। मैं आप सभी मीडिया चैनल्स वहाँ पे थे मुझे इनकरेज करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि टैलेंट तो हर एक जगह से निकलते हैं, हर एक क्षेत्र से निकलती है, बट मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिनके थ्रू पूरी वर्ल्ड, पूरी यूनिवर्स और पूरे स्टेट के लोग जानते हैं। आप लोगों के सपोर्ट के बिना आई डोंट थिंक सो दैट वॉन्ट बी पॉसिबल, और ये चीज़ें पॉसिबल हुई, इसके लिए शुक्रिया। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि एंजल रांची की ही रहने वाली हैं और इनके पिता आर्मी ऑफिसर रहे हैं। एंजल, मेरा सवाल इसी से जुड़ा है, चूँकि आर्मी के फैमिली के जो लोग हैं बड़ा डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट Yes. होते हैं, तो पापा कैसे जाने दिए इस फील्ड में? ग्लैमर में बहुत कुछ इसमें होता है। शुरुआत में थोड़ी सी मुझे ऐसे लगी डिस्टर्बेंस, क्योंकि डैडी को मन था कि मैं एक शुरू से आगे आईएएस की प्रिपरेशन करूं, क्योंकि मैंने साथ ही साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी एग्ज़ाम दिया था फील्ड वर्क में, और मैंने वो एग्ज़ाम भी क्लियर किया था। तो सबसे पहले मैं जब अवार्ड जीती थी मिस खादी का, तो मेरी मम्मी काफ़ी सपोर्टिव थी मॉडलिंग को लेकर, बट मैं स्टिल डाउट में थी, क्योंकि डैड हमेशा जब मेरी ये स्टार्टिंग हुई थी जर्नी, तो वो कश्मीर में थे बॉर्डर पे। तो जब मेरी उनसे बात हुई थी फ़ोन में कि आई वांट टू स्टार्ट दिस करियर, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये करियर स्टार्ट नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, मैं तुम्हें कैसे अकेले जाने दूंगा इधर उधर। बट समाओ मॉम ने मुझे बोला जब तुम नेक्स्ट कंपटीशन में जाओगे तो डैड यहाँ पे छुट्टियों में आ रही हो, तुम उनको लेकर जाना। और मैं उनको लेकर के गई थी, और वो सेम शो था स्पार्कलिंग मिस इंडिया, जब मुझे उनके सामने एज अ विनर का टाइटल मिला था। तो मुझे लगता है कि मैं पहली बार डैडी को ज़िंदगी में एक आंखों से बोलते हैं आंसू गिरना, तो मुझे बहुत ख़राब लगा था, बट वो था जब मेरे डैडी ने मुझे इन चीज़ों को परमिट किया स्टार्ट करने के लिए, और अभी तक वो काफ़ी सपोर्टिव है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 7 नेशनल और 3 इंटरनेशनल खिताब अब तक मिल चुका है, चूँकि कई हैं आपको याद भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई, जब कौन सा किताब आपको मिली? मुझे लगता है हर एक किताब में मुझे खुशी हुई। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी मिस खादी जब यहाँ पे हुआ था, कुछ चीज़ों को लेके पार्शियलिटी हो गई थी, बट मैंने चीज़ों को कभी नेगेटिव नहीं एक्सेप्ट किया, हमेशा पॉजिटिव लेकर के गई हूँ। बट मुझे लगता है कि क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज़्म एक ऐसा किताब था जहाँ पे इंडिया आज तक कभी उस लेवल पे नहीं गया हुआ था, और मैं पहली कंटेस्टेंट थी, तो मेरे पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि फ़िलीपींस एक ऐसा बोला जाता है महादेश है जहाँ पे पैजेंट्स को लेकर के काफ़ी लोग जानते हैं। वहाँ पे पैजेंट में कम्पीट करना मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, और मैं जब वहाँ पे गई और एंड तक मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, बिकॉज़ साउथ अफ्रीका, मलेशिया सभी बहुत ही टॉप पैजेंट कंपनीज से बिलोंग करते थे, और मैं यहाँ पे सिंगल थी, नो कंपनीज, नो स्पॉन्सरशिप, सब कुछ मैं सिंगल हैंडल कर रही थी। फिर वहाँ जा कर के मुझे जब ये विनर मिला, 12 डेज़ की कॉम्पिटिशन थी, पर्सनल इंटरव्यू राउंड थे, और बहुत सारे सोशल सर्विसेज थे, तो चीज़ें हमें करनी पड़ी, और आई बैक दिस टाइटल। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, और लोगों का प्यार और सपोर्ट, और मुझे वोट मिला था, तो इसलिए मैं बोलती हूँ। पढ़ाई लिखाई आप कहाँ तक की? मेरी स्कूलिंग हुई थी बिशप वेस्टकॉट से, और इंटरमीडिएट मैंने सेंट ज़ेवियर से किया, और ग्रेजुएशन फ्रॉम एमिटी। और एमिटी के बाद मुझे चीज़ों को कंटिन्यू करना था, बट मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो पा रही, तो स्टिल आई एम फिगरिंग आउट कि मैं कैसे कंटिन्यू करूँ। मतलब ये सवाल इसलिए क्योंकि पढ़ाई से डर लगता था, इसलिए ग्लैमर की तरफ आ गई, लेकिन पता चलता है कि अब तो इसमें भी भाग लेने के बाद कई इंटरव्यू सेशन क्रॉस करना पड़ता है, तो कुछ सवाल जो आपको परेशान करते हो, या सब कुछ ठीक था? मुझे लगता है एकेडमिक्स हमेशा से मेरा अच्छा रहा है, मैं कभी भी पढ़ाई को लेकर के ऐसे मुझे डर नहीं लगा है, क्योंकि मेरे मॉम डैड ये सब चीज़ अलग जगह, बट पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल मेरी एक टाइम फिक्स थी कि मुझे नाइट में इतने से इतने बजे तक पढ़ना है। दैट्स द रीज़न मैंने इतना टफ एग्जाम जो मैं आपको बता रही हूँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जाम क्लियर करना ईजी नहीं है, और साथ ही साथ एक लड़की होकर फील्ड वर्क में अप्लाई करना ये और भी ईजी नहीं है। तो मैंने इन चीज़ों को पढ़ा, क्लियर किया, बट मेरे सामने ऑप्शन था यूनाइटेड नेशंस का कि आपको इधर जाना है या इधर। तो मेरे डैड ने बोला था अगर तुम इधर ज्वाइन करोगी तो इधर नहीं जा सकती है, तो मैंने अपने पैशन को ही लेके आगे जाना सही समझा। तो पहले आपको टूरिज्म में मिला खिताब, उसके बाद अभी ऑनरेरी क्वीन का मिला। झारखंड में भी टूरिज्म को लेकर बहुत स्कोप है, तो तब से लेकर अब तक सरकार की तरफ से कोई अप्रोच किया गया कि यहाँ के टूरिज्म को कैसे और प्रमोट किया जाए, ऐसा कुछ? जी, मैंने अपने सारे फाइल्स वहाँ पे रखा हुआ है उनके पास, सरकार तक मैंने अपनी बातें पहुँचाई रखी है कि कैसे हम झारखंड को और डेवलप कर सकते हैं टूरिज़्म के क्षेत्र में। जैसे कि आपको पता है कि पतरातू हमारा एक बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है, प्लस यहाँ पे वाटरफॉल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है जगह। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी डायरेक्टर्स यहाँ पे आते, प्रोड्यूसर्स आते हैं, जगह को देखते हैं, तो एक वो फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं जिससे यहाँ पे प्रमोशंस हो पाए, क्योंकि अभी के टाइम में, अभी के वक्त में देखते हैं कि बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा इंटरेस्ट एंटरटेनमेंट में होता है। तो क्यों ना यहाँ
यहाँ पे अगर झारखंड, जैसे हम जानते हैं हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के थ्रू जाना जाता है, तो उनके ऊपर में फिल्म बन सकती हैं, तो लोग इतिहास को जानेंगे कि कैसे ये चीज़ें डेवलप हुई, तो उन्हें और इंटरेस्ट आएगा जानने में। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को बॉलीवुड फील्ड हो गया या साउथ इंडियन फील्ड हो गया और यहाँ के अपने रीजनल्स लैंग्वेज में हो गया, तो चीज़ों को प्रमोट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस यहाँ पे कई जगहों पे मैं देखती हूँ, जैसे पतरातू एक जगह हो गया, वह स्ट्रीट लाइट नहीं लगा हुआ है, टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं दरख्वास्त करती हूँ हमारे स्टेट गवर्नमेंट को कि डेफिनेटली इन चीज़ों में ध्यान दें। आप जिस मुकाम तक पहुंची हैं बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास करके तब जब ट्राइबल कम्युनिटी से आते हुए यहाँ तक पहुंची, आपको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा या मुश्किलों का? कहीं गई तो आपको साइड कर दिया गया या फिर और प्रमोशन मिला, ऐसा कुछ हुआ? आई थिंक मुझे लगता है कि सभी फील्ड में स्ट्रगल है। आज आप यहाँ पे इस लेवल में खड़े हैं, आपका अपने स्ट्रगलिंग पीरियड होगा, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, स्ट्रगलिंग पीरियड स्टिल चल रहा है। तो चीज़ों को लेके सपोर्ट तो नहीं मिला, दो मैं गवर्नमेंट इवेंट्स वगैरह करते रहती हूँ, उसकी मुझे इनकम आते रहती है, बट जिन चीज़ों में मैं बोलूँगी कि फ़ैशन फील्ड को लेकर के हो गया, एक्टिंग फील्ड को लेकर के हो गया, चीज़ों को और बढ़ाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि स्टेट ध्यान नहीं देती इन चीज़ों को लेकर के, बहुत इग्नोर करने की कोशिश करती हैं। तो अब इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अब कहीं पे भी आप देखोगे कि अभी के टाइम में एक्टर्स हो गए, मॉडल्स हो गए, वो चुनावी के क्षेत्र में भी सामने बढ़ रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस बन रहे हैं। तो वाई नॉट, क्यों लोग बस इंजीनियर, डॉक्टर्स और यही सब का सपना देखते हैं? नहीं, मैं किसी को लेकर बायस नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि अभी युवा का समय है, तो क्यों ना एक युवा नेता भी खड़ा हो जाए यहाँ पे, एक यूथ प्रेसिडेंट को लेकर आगे बढ़ाया जाए, पार्लियामेंट्री में हो, स्पीकर हो। तो आई थिंक मुझे लगता है चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए, तब जाके लोगों के अंदर में चीज़ें आएंगी कि मुझे आगे भी इस फील्ड में और काम करना है। मतलब आदिवासी अब कहीं पीछे नहीं रहा, क्योंकि दिल्ली और कहीं दूसरे जगह बैठे लोग जब झारखंड का नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि अभी भी पत्ता पहन के लोग घूम रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है इन चीज़ों को लेके अभी भी लोग समझते हैं कि जंगल में पत्ता पहन के वो हुलू ये एक म्यूजिक है जो चीज़ें आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बट जब मैं लोगों को बताती हूँ कि आई डोंट बिलोंग फ्रॉम दिल्ली और आई डोंट बिलोंग फ्रॉम बॉम्बे, मैं झारखंड से, तो लोग सबसे पहले आपको खड़े होकर स्कैन कर लेते हैं कि आप दिखने में कैसे हो, हाउ कम इसका ड्रेसिंग ऐसा है, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि इन चीज़ों तक पहुँचने के लिए मैंने अपना आप को ग्रूम किया है, पर्सनालिटी बनाई हूँ कि अगर मैं अपने स्टेट झारखंड को वहाँ रिप्रेजेंट करूँ तो लोग अब वो ना समझे कि वो पिछड़ा समाज है या पिछड़ा राज्य है जहाँ पे कुछ चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाता है, बस गांव में जाकर के लोग पत्ते पहन के घूमते हैं, वो सब चीज़ें अब नहीं है। मुझे लगता है काफ़ी डेवलप हो गई और चीज़ें और भी डेवलपमेंट के फेज़ में है, बट हमें और आगे कोशिश करते रहना है और मुझे जहाँ तक मौका मिला अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऑलवेज करती रहूँगी। तो बिल्कुल देखिए, सोच बदलिए और सोच बदल भी रहा है। अब अगर आप झारखंड को लेकर, सिर्फ जंगल को लेकर आपके अंदर भावना है, तो इसी जंगल से एंजल जैसी लड़कियां निकल रही है और विदेश से खिताब जीत कर आ रही हैं। अब एंजल, कुछ हमारे साथी हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे एक एक करके। ये आदित्य हैं, आदित्य एडिटर हैं, वे एडिट करेंगे आप ही के वीडियो को। आदित्य, क्या सवाल, पहली बार जब देखे एंजल को तो क्या मन में ख्याल आया? हेलो मरीना जी। हेलो। पहले तो एज़ वी ऑल नो आपको ऑनरेरी अवार्ड मिला हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि झारखंड में बहुत सारी बेटियां, बच्चियां हैं जो कि फ़ैशन फील्ड में जाना चाहती है, बट उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे, उनके पेरेंट्स को, कि उन्हें वो फर्दर अलाउ करे कि वो करें? थैंक यू आदित्य, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन थी ये। मुझे लगता है कि अभी का समय है जब बच्चों की जो पैशन है और जो करियर वो आगे बनाना चाहते हैं उसमें पेरेंट्स सपोर्ट करें। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इसलिए सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील्ड है। बट अगर आप अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे इन चीज़ों में आगे जाने के लिए, तो नेगेटिव और पॉजिटिव उनके हित में कि वो क्या चूज़ करना चाहते हैं, बट एटलीस्ट आप उनके पंखों को उड़ने की इजाज़त तो दे, क्या पता कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एज ए लिविंग एग्जाम्पल आपके यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे महिलाओं को लेके भी काफ़ी कुछ काम किया जा रहा है, लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ पे बहुत ही युवा MLAs है तो और एक्टर्स है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं मना करना चाहिए अब, क्योंकि सभी फील्ड, सभी के लिए रास्ता खुला है, चीज़ें अपने आप बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल, देखिए समय के हिसाब से परिभाषा भी बदल रहा है। पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन इसी खेल कूद से महेंद्र सिंह धोनी भी निकल कर आते हैं। सूरज ठाकुर हैं हमारे यहाँ, कंटेंट हेड हैं, यही स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। सूरज, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल है कि जैसा कि आप कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीती, अभी बॉलीवुड में डेब्यू की भी बात की जा रही है। ये फील्ड है, देखने में जितना खूबसूरत लगता है, कई चुनौतियां भी हैं। हम लोग कास्टिंग हाउस की बात करते हैं, बॉडी शेमिंग की बात करते हैं। अगर आप झारखंड से हैं, ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, तो फिर आपको उस आधार पर भी जज कर लिया जाता है। तो इसको डील कैसे करती हैं और फिर इससे उबरना कैसे होता है?
ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मुझे लगता है, क्योंकि ये मेरा लाइफ से डेडिकेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि जब मैंने सबसे पहला डिज़ाइनर था मिस्टर मनीष पांडे, उनके कॉस्ट्यूम को लेकर के मैंने सबसे पहला अपना फ़ोटोशूट कराया था। क्योंकि MTV नेक्स्ट टॉप मॉडल एक MTV में शो आता है, इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल, उसके लिए मुझे अप्लाई करना था और मेरी जो चार्जशीट थी वो फर्स्ट फाइल तक पहुँच भी गई थी। तो उनका ये मानना था कि जब तक आप पब्लिक अपीयरेंस एज अ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल नहीं शोकेस करेंगे, हम लोग आपको नहीं ले सकते। तो उन फोटो को लेकर के काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गई थी कि शायद ये फील्ड मेरे लिए नहीं बना है। बट मेरे पेरेंट्स जैसे बोलते कि हमेशा से एक पिलर बन के खड़े थे। मेरे डैडी ने उन फोटोज़ को देखा, वो बोले कि नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फील्ड है आपको, ये आपका वर्क है, तो आप ये करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा पिलर थे। और कास्टिंग काउच की जहाँ तक बात हुई जाए, ये अभी तक नहीं सुधरी है चीज़ें। अभी तक कि आप जाओगे, इनफैक्ट हम लोग सोचते हैं कि रांची बहुत छोटा सा सिटी, यहाँ कुछ नहीं होता होगा, बट नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं और अलग अलग फील्ड के भी लोग हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मेरी इसी वजह से मैंने बहुत बहुत कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। क्योंकि मेरी जो टीम है, मैंने उनको सबसे पहले लिखा है कि नो एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट, नो कास्टिंग काउच। जहाँ पे मेरे अंदर में, मैं एक ग्रूमर भी हूँ, तो मेरे अंडर में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ। उनको भी मैंने बोला है कि आपको एक ईजी तरीके से काम तो मिल जाएगा, आप 2 से 3 फिल्म्स तो कर लेंगे, 2 से 3 शोज़ तो कर लेंगे, बट आगे जाके क्या होगा? आफ्टर ऑल फिर आप अपने बॉडी को सेल कर रहे हो वहाँ पे, तो आप अगर आगे जाओगे तो आपको गॉड को भी आंसर करना है। तो सी दैट थिंग। तो ये चीज़ों को लेके अभी भी सुधरने की बहुत ही ज़्यादा ट्रायल पीरियड में है, एंड आई होप सो कि चीज़ें पॉजिटिव हो जाए। बॉलीवुड में एंट्री का एक जिक्र कर रहे थे सूरज, कौन सी फिल्म है और वो कब आने वाली है? मैं अभी बिल्कुल भी नाम रिवील नहीं कर सकती बट इतना मैं वादा ज़रूर करूँगी कि जब भी मेरी प्रीमियर और पोस्टर लॉन्च होगी, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर अप करूँगी, फॉलो अप के साथ। तो अभी हमारी स्टार्टिंग होने वाली है और काफ़ी नोन एक्टर है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैं इस पर सेकेंड लीड में हूँ। फर्स्ट लीड में हमारे साथ एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस है और हमारी इसकी शुरुआत है कि 2 दिन स्पॉट्स है जो हम झारखंड में ले रहे शूट्स, और हैदराबाद में कुछ सीन्स होंगी। और क्योंकि ये 2 लैंग्वेज के साथ बन रही है, एक बॉलीवुड हिंदी और साउथ इंडियन, और ये प्रॉपरली एक एक्शन बेस्ड मूवी है। अभी मैं हिंट इतनी दे सकती हूँ तो ये झारखंड से पहली कोई ट्राइबल गर्ल होंगी जिनकी एंट्री बॉलीवुड में हो रही है, क्या इससे पहले गई हैं? आई थिंक मैं सबसे पहले होंगी सबसे पहले। जी, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ रिसर्च भी करती हूँ यहाँ के बारे कि बहुत बार क्या होता है कि विलेजेस में काफ़ी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस रहते हैं। उनका आप देखोगे चक दे इंडिया में भी जब वर्क हुआ था तो कुछ 1-2 एक्टर्स थे तो बहुत पहले पिछड़े गांव से बिलोंग करते थे, बट उनके बारे में भी पता नहीं है। बट अभी जब मैं उनके बारे में रिसर्च करके मुझे पता चलता है कि इन लोगों को आगे नहीं लाया गया था, तो मैं उनके हित में लेके भी काम करना चाहती हूँ कि यहाँ पे अपकमिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स आए, बाय गॉड ग्रेस अगर एज अ प्रोड्यूसर वर्क की तो मैं उन लोगों को ज़रूर कास्ट करूँगी। और कोई सवाल सूरज? नहीं, ये बड़ा सवाल था। अच्छा, चूंकि अभी चुनावी माहौल है, देखिए सब कोई चुनाव की यही खबरें लिख रहे हैं, तो क्या पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट? वेल लेट्स सी कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलता है आगे चल के। क्यों नहीं, युवाओं को लेके काम करना हमेशा से मैं करते आ रही हूँ। एज अ स्पीकर मैंने विधानसभा में भी काम मैं कर रही हूँ, तो अपने लेवल में अभी फ़िलहाल एज अ आर्टिस्ट काम कर रही हूँ। बट आगे अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मैं अपने लोगों के लिए काम कर सकती हूँ तो क्यों नहीं, यूथ जनरेशन को अपब्रिंगिंग करने के लिए क्यों नहीं। बहुत बार लोग सामने नहीं आते, तो उनके साथ मिल करके चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए मैं ज़रूर हित में इलेक्शन कमीशन रखूँगी। ऑफ इंडिया की तरफ से आप वोट की अपील भी कर रही हैं। यस, मैंने उनके लिए 2 एडवर्टाइजिंग किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइड से, प्लस अभी वोटिंग जो अभी ऑल ओवर LEDs में प्ले हो रहे हैं। तो बहुत बार लोगों को लगता है कि मैं मॉडल नहीं, मैं अपने लिए वोट मांग रही हूँ फिर मुझे बताना पड़ता है कि मैं एक एडवर्टाइजिंग शूट कर रही हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा मौका रहा, एक क्योंकि अपील कर दीजिए हमारे वोटर से भी। ओ वोट ज़रूर फॉलो अप को ज़रूर देखिए, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ये बहुत ही अच्छा। वोट करें। अच्छा, वोट करें अमित है, अमित भी एडिटर है, वीडियो एडिटर। अमित, क्या सवाल रहेगा आपका? मेरा सवाल यही रहेगा कि झारखंड इंडस्ट्री अभी जैसे कि देख रहे धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है और यहाँ का यूथ बहुत मेहनत कर रहा है, नागपुरी और यहाँ का लेकिन वो अभी नहीं मिल रहा है। उसके लिए आप आज जो भी ओहदा पाए हैं, क्या कहेंगे और क्या करना चाहेंगे झारखंड के लोगों के? सही सवाल है, क्योंकि नागपुरी और जो भी यहाँ के लोकल इंडस्ट्री है उस पर मुझे लगता है इन सारे फाइल्स को मैंने 2 साल पहले ही वहाँ पे दिया हुआ है, CMO ऑफिस पे मैंने दिया हुआ है। जब मैं विधानसभा गई थी वहाँ पे भी दी थी कि यहाँ के जो रीजनल एक्टर और एक्ट्रेसेस है, साथ ही सिंगर, जैसे कि आप मोनिका दी को जानते होंगे, तो उनको मैं बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि उनकी वॉइस मैं शुरू से सुनते आई हूँ जब मैं छोटी थी तब से। और यहाँ के जो जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस है जो बडिंग है यहाँ के रीजनल, तो मुझे लगता है इसके लिए एक प्रॉपर प्रोडक्शन खुलना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि स्टोरीज बहुत अपकमिंग आती है बट लोगों के पास बजट नहीं रहता है। जैसे झारखंड इज़ नोन फॉर हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी
क्योंकि उन्होंने हमारे लिए फ़ाइट की थी। तो मुझे लगता है उनके ऊपर में एक मूवी बनना चाहिए। यहाँ झारखंड के जितने भी आर्टिस्ट हैं उसे कास्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है। और जब तक इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों में ध्यान देनी चाहिए। तो एक प्रॉपर प्रोडक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोटोकॉल होनी चाहिए, और सभी को वेतन मिलनी चाहिए, क्योंकि एक एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और जितने भी फील्ड में जो यहाँ पे उपस्थित है वो बहुत सालों से इन चीज़ों को काम को करे। तो आई थिंक अ प्रॉपर बजट शुड बी गिवन टू देम। तो बिल्कुल, इससे पहले जो सरकार थी और रघुवर दास की जो सरकार थी, उसमें शायद यहाँ के लोकल फिल्म को प्रमोशन देने के लिए सब्सिडी की भी बात हुई थी। Yes. कि यहाँ पर जो शूटिंग करेंगे वो उसमें बाध्यता थी कि सब्सिडी लेने के लिए यहाँ के लोकल एक्टर एक्ट्रेस को लेना पड़ेगा। हाँ। मुझे लगता है कि उस हिसाब से सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन और कुछ सरकार को शायद करना चाहिए। और कई साथी हैं, उनसे निवेदिता हैं, स्क्रिप्ट लिखती हैं, ये कुछ पूछना चाहेंगे, क्या पूछेंगे? यही पूछना चाहेंगे कि ऐसे तो हम लोग बैचमेट्स हैं बट स्टिल क्या डिफरेंस फील हुआ, और डाइट क्या है आपका इतना हो गया? ये सही सवाल है, ये बहुत सही मेंटेन सवाल करना है। पड़ता है। ये बहुत ही मुश्किल होती है मेरे लिए, क्योंकि मैं भी फूडी हूँ। बट चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जैसे मुझे कंपटीशन में जाना रहता है 2 महीने पहले, तो मेरी जो टीम है प्रॉपर, हम लोगों को लिस्ट मिल जाता है, मेरे जो ट्रेनर है कि आपको ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। बट तो भी मैं रेगुलर फॉलो नहीं करती हूँ, बट मैं चीज़ों को बैलेंस करके खाती हूँ। जो नॉर्मल मॉर्निंग का खाना होता है, सिंपल दाल हो गया, रोटी हो गया, दाल रोटी सब्जी मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन रहा है, बट चीज़ों को बैलेंस करके खाना होता मड़ुआ है। रोटी, साग हाँ, भात बिल्कुल वगैरह, बिल्कुल। मड़झोर वगैरह खाती है? मड़ुआ रोटी मेरा फेवरेट है। इसके पीछे मैं बताती हूँ, मैं जब फिलीपींस गई हुई थी, रागी का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। हाँ, और अगर आप केरल जाओगे, चेन्नई जाओगे, लोग बच्चों को सेरेलिक्स जो बना के खिलाते हैं वो वहाँ पे बहुत महंगी बिकती है, क्योंकि ये बहुत ही एनर्जेटिक हमारी रागी होती है। और यहाँ पे हमें खेतों में इतना अच्छे तरीके से मिलता है, तो मेरे दादी के घर से आता है, और मुझे लगता है मैं अपने घर में मैं और मेरे डैडी बस खाते हैं। तो मैं खाती हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर, और नॉर्मल डाइट है। बट हाँ, जब चीज़ें हमारे सामने आते हैं प्रोग्राम्स को लेकर के, तो थोड़ा ज़्यादा डाइटिंग करनी पड़ती है कि हम लोग अच्छे से रहें। अभी तो मेरी बिल्कुल डाइट नहीं चल रही है, और जिम भी छुट्टी हुई है, क्योंकि मैं अभी फ़िलीपींस से वापस आई हूँ। तो मैं वहाँ पे मुझे अपना टेस्टफुल खाना नहीं मिला, तो मैं भी खा रही हूँ। वाह, तो आप भी ख्याल रखिए ये सब इस हिसाब से। और डाइट को लेकर थोड़ा सृष्टि को बताइए। सृष्टि देखिए बहुत स्लिम ड्रीम है। इधर सृष्टि, क्या सवाल है सृष्टि? मेरा सवाल ये रहेगा कि पिछले साल आपको ये अवार्ड मिला था और इस साल आप एज अ जूरी पार्टिसिपेट की, तो टेबल के इस पार और टेबल के उस पार क्या अंतर महसूस हुआ? मुझे लगता है ये बहुत ही मुश्किल घड़ी रही मेरे लिए, बिकॉज सेमीफाइनल्स में भी मैं ज्यूरी थी टैलेंट राउंड में, और फाइनल्स में भी थी। तब मुझे लगा ऐसा कि जब मैं वहाँ compete करी थी, तब यहाँ पे ज्यूरी पैनल्स, जो मुझे लगता है 12 ज्यूरी पैनल्स रहते हैं वहाँ पे, तो उनके डिसीजन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो जब मैं इधर थी, तो आई वाज थिंकिंग, आई वाज वेरी मच कन्फ्यूज़ कि मैं किसको क्या टाइटल दूँ, किसको क्या टाइटल नहीं दूँ, बिकॉज मुझे मिस टैलेंटेड चूज़ करना था एंड मिस बेस्ट रैम्प वॉक चूज़ करना था, रनर अप, सेकेंड रनर अप, विनर। तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में थी। बस समहाउ मैं वो सोच रही थी कि देखो, मैं कल वहाँ थी, आज मैं यहाँ हूँ, दैट मीन्स ये सक्सेस थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू अब हो रहा है और चीज़ों को लेके काम हो रही है। सो बाय लकीली ऑस्ट्रेलिया वाज अ विनर, और रनर अप यूरोप लाटविया रहा, और सेकंड रनर अप वाज मुझे लगता है बुल्गारिया। कोई सवाल पूछने का मौका मिला था आपको? जी, मैंने टफ क्वेश्चन कर दिया था, मुझे लगता है कंटेस्टेंट से। मैंने उनसे पूछा था कि टूरिज़्म कैसे जॉब क्रिएट कर सकता है। अच्छा। और सेकेंडली मैंने उनसे पूछा था कि अगर आपको ये टाइटल मिलता है तो आप इसे किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे और यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी के वक्त में देखा जाए तो टूरिज़्म डेफिनेटली जॉब क्रिएट करता है, बिल्कुल, क्योंकि कई देश तो इसी पर हाँ, टिका हुआ है। हाँ, गोवा देखिए, पूरा यहाँ दैट्स इंडिया में व्हाट, बात क्योंकि अभी के यूथ को घूमना फिरना बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, और कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग की वजह से भी मैं इस फील्ड में आई, क्योंकि मुझे घूमने का मौका मिलता है। दिस इज़ द रीज़न। तो अभी के यूथ क्या होते हैं कि यहाँ पे ट्रैवल गाइड बन सकते हैं, और हमारे स्टेट के जितने भी होममेड मटेरियल्स हो गए वो आप टूरिज़्म स्पॉट्स में जा कर के सेल कर सकते हैं, तो पॉवर्टी कम होती है, इनक्वालिटी कम होती है, तो चीज़ों को लेकर के आगे प्रोग्रेस होता है। बिल्कुल, चलिए आगे। और ये देखिए अल्ताफ़ सिद्दीकी जी हैं। अल्ताफ़ जी, क्या सवाल है आपका? मरीना जी को पहले सबसे बधाई। ओके, झारखंड को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, Thank और you. बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि जब झारखंड इंडिया, हाँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करें, लेकिन झारखंड जो है वो कोर है इनका, जहाँ से ये इनका अस्तित्व है। मरीना जी, मेरा 2-3 सवाल है, एक सीरियस क्वेश्चन भी है और कुछ कैजुअल भी लेंगे आपसे। पहले तो ये कि आप जहाँ से उठी, आपने कदम स्टेप लिया, आप आगे बढ़ी, आपको बहुत सारे खिताब मिले, कितना अंतर महसूस करती हैं तब जब आप इस इंडस्ट्री में नहीं थी या फिर मॉडल नहीं बनी थी, और अब?
मुझे लगता है कि नेम और फेम एक बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर देता है। जब हम लोग कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, जब चीज़ें रहती कि बस आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, अपने आप को मना रहे हैं, आप अपनी पेट भरने के लिए पहले काम करेंगे, राइट? क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तब तक आप दूसरों को नहीं संभाल पाएंगे। तो ये टाइटल्स और ये कम्पीट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं एक वोकल फॉर लोकल हूँ, जो हम लोग बोलते हैं कि हमारे जितने भी लोगों के लिए जो आवाज़ होती है, जो बात होती है, अगर मुझे वो स्टेज मिलता है 5 मिनट रखने के लिए, जैसे कुछ इवेंट्स में अभी आदिवासी महोत्सव था, वहाँ गई थी, या फिर G20 के टाइम में 2 मिनट के लिए आपका अपना पर्सनल टाइम मिलता है जब आप चीज़ों को शेयर कर पाए, तो आप वहाँ पे सारे चीज़ों को कनेक्ट करके बात रख सकते हैं। कि मैं दूसरे सभी लोगों को लेकर के वहाँ पे इकट्ठे इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये मुझे एक पावर मिला है, ये मेरा एक टाइटल है जिसे मैंने ओन किया है। या और कुछ एक सीरियस क्वेश्चन, हाँ जी। 2 क्वेश्चन मेरा और है क्योंकि मरीना जी के लिए सोच के रखा है। ओके। पहला तो ये कि आप एक ट्राइबल मॉडल हैं। हाँ। झारखंड में भी जो हालात है यहाँ पर मतलब बहुत दयनीय है। आप अगर रूरल एरिया में जाएंगे या फिर आप सुदूरवर्ती इलाकों में जाएंगे तो वहाँ की जो ट्राइबल बेटियां हैं, हालांकि अभी तो स्पोर्ट्स में जो है एक बोले एरा सेट हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो मॉडल फील्ड में आना चाहती हैं, एंजल मरीना तिर्की उनके लिए क्या सोच रही हैं और उनके लिए क्या इनिशिएटिव है, क्या रोड मैप उनके लिए, आप उनसे कैसे कनेक्ट होती हैं या फिर क्या आप उनके लिए सोच पा रही हैं? मैं अभी उन सारे टैलेंट्स के लिए बोलना चाहती हूँ कि बहुत जल्द यहाँ पे मैं अपने जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने अपने फाइल्स वहाँ पे रखा है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साइड से एक अलग से प्रोडक्शन होना चाहिए। उस प्रोडक्शन के माध्यम में जितने भी टैलेंट है वो वहाँ पे आएंगे, अपनी अर्जी को भरेंगे कि मैं इस क्षेत्र में मैं इस फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ, मैं इस खेल कूद हो गया या मॉडलिंग के सेक्टर में आगे जाना चाहता हूँ, तो किस तरीके से हम लोग उनके लिए प्लान्स डेवलप कर सकते हैं। अगर वो मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं तो हम लोग उन लोगों के लिए एक ग्रूमिंग क्लास यहाँ पे खोल सकते हैं, जिन्हें खुद ग्रूमिंग मैं हूँ और भी 2-3 लोग यहाँ पर मिलके कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के लिए तो मैं बोलूँगी चीज़ें ऑलरेडी डेवलप है, बट इन चीज़ों को लेकर के मेरी काम करने के आगे आशंका है। अच्छा मरीना जी, मेरा एक फनी सवाल है, इसे आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा। हाँ। इस फील्ड में दरअसल होता है क्या है कि ब्यूटी के लिए लोग जाने जाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि इस दौरान कभी कोई आके प्रपोज कर दिया आपको कि मरीना जी आपको मैं पसंद कर लिया हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? आई थिंक हुआ है ऐसा और होता है, बट मुझे लगता है कि अभी इन चीज़ों को लेके आई एम टोटली सिंगल। अभी मैं बहुत ज़्यादा ही सिंगल हूँ क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मैं चीज़ों को बैलेंस नहीं कर सकती हूँ। तो जितने भी लोगों का प्यार और चीज़ें मेरे तक आती है, मैं उनको एक बहुत ही काइंड तरीके से लेती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर योर लविंग, बट मैं अभी चीज़ों को आगे नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मैं अभी इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं अभी एक ट्रैक में, और हमारा फील्ड ऐसा होता है जो कुछ लोग समझ भी नहीं पाते हैं। हमें बहुत सारे लोगों से उठना होता है, बैठना होता है, चीज़ों को लेके चलना होता है, तो काफ़ी ओपन माइंडेड चाहिए। एक सवाल आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है? हर किसी की लाइफ का एक गोल होता है कि मुझे यहाँ पर जा करके, आपका क्या गोल है, आप क्या सोच रही हैं, मतलब एम क्या है आपका? अभी करेंटली तो मैं एक्टिंग की फील्ड में आगे जाने का सोच रही हूँ। बाकी इन फ्यूचर मुझे अभी जैसे स्टेट के साइड से कुछ अपॉर्चुनिटी मिला तो आई विल एक्सेप्ट इट। बिल्कुल, जेब अख्तर सर हैं। जेब अख्तर सर बाकायदा कई सीरियल के लिए स्क्रिप्ट लिख चुके हैं मुंबई Okay. में और अभी फॉलोअप के साथ हैं। क्या सवाल रहेगा? हाँ, सबसे पहले तो बधाई हो, अपनी Thank you. आइडेंटिटी बना लेना किसी भी फील्ड में बहुत टफ होता है, तो ये आपने बनाया, अभी और आगे बढ़ेंगी। ब्यूटी कंटेस्ट, ये जो बिजनेस है, ये जो फील्ड है, तो आप देखेंगे एक डेटा निकाल के, रिसर्च भी वर्ड आपने यूज किया कि 1994 के बाद से, ऐश्वर्या राय के बाद से एक सीरीज में मतलब भारत की महिलाओं को ब्यूटी क्वीन चुना गया है ना। मतलब अभी प्रियंका चोपड़ा को ले लीजिए, डायना हेडन, एकदम मतलब 1 by 1 मिलता चला गया है। तो इसके पीछे वजह ये बताई जाती है कि भारत जैसे लोग 1994 को याद कीजिए कि अभी से ज़्यादा पिछड़ा हुआ मुल्क था ये, तो यहाँ पर वो ब्यूटी का मार्केट वैसा नहीं था, ये कॉस्मेटिक, वो ब्यूटी पार्लर, ये मसाज, ये फलाना, वो तो एक बहुत बड़ा मार्केट है इसका। एक डेटा ये भी है कि एक खास क्लास की महिलाएं, अगर उनको आप 100 रुपया दे दीजिए तो 40 रुपया मेकअप पे खर्च करेंगे। सुंदर हर आदमी दिखना चाहता है, मैं भी दिखना चाहता हूँ, है ना, हर आदमी। तो इसके लिए एक मार्केट तैयार होता है
कि इस देश की महिलाओं को प्रमोट करो। अभी देखिएगा साउथ अफ्रीका ये सब के कंट्रीज की महिलाओं को ब्यूटी क्वीन बना करके और उसको खिताब दिया जा रहा है, तो एक मार्केट तैयार होता है। इसका पॉजिटिव साइड भी है कि इससे रोजगार भी डेवलप होता है। घर घर में महिलाएं ब्यूटी पार्लर चला के 1000-2000 अपना अर्निंग तो कर ले रही हैं। सवाल लेकिन ये सवाल ये है कि क्या इसके पीछे मतलब इसको आप कैसे देखती हैं? वो जो 1000-2000 कमा लेती हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसका जो करोड़ों के रुपये के स्तर का जो मार्केट है उसमें तो बड़े प्लेयर हैं, उसमें हमारे आप के जैसे लोग नहीं हैं, है ना। तो ये एक मतलब कहा जाता है कि ये कि इन लोगों का एक प्रोपेगेंडा है कि अपना मार्केट बनाओ ब्यूटी कॉन्टेस्ट के जरिए से। तो इससे आप कितनी सहमत है या कुछ अंदर का बताइए। ऐसा लगा क्या कभी? चलिए इधर थोड़ा सा। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सर ने पूछा है, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग फैमिलियर नहीं होते हैं। बार पूछा जाता हाँ, तो मुझे लगता है कि जैसे कि अभी तक आपने जो बताया, मुझे इंडिया लेवल में जैसे लोगों ने रिप्रेजेंट किया, आगे जितनी भी ब्यूटी क्वींस है लेकर के, तो चीज़ें कभी क्या हो जाती है, स्पॉन्सरशिप पे डिपेंड करती है। और हमारे स्टेट का स्पॉन्सरशिप बिल्कुल ही नील है, क्योंकि बहुत बार चीज़ें और डिस्कशन होती है स्पॉन्सरशिप पे। अगर आपको ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिलते हैं तो बहुत बार पार्शलिटी होकर के लोगों को टैलेंट को हटा दिया जाता है कि नहीं, अगर उनके इतने सारे स्पॉन्सर तो उनको विनर बना दो और टैलेंट को जस्ट गिव द रनर अप। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि स्पॉन्सरशिप अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कर दिया उन लोगों ने, और टैलेंट को पीछे छोड़ दिया है। तो जैसे कि ये जो मार्केट है, जो बोल रहे थे आपकी, बहुत ही ज़्यादा करोड़ों की चीज़ों की हेर फेर होती है, तो हाँ, इससे रोज़गार भी मिलता है और साथ ही साथ साइड इफ़ेक्ट भी होता है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा अपना खुद का इनकम लगा करके वहाँ पे जाते हैं और चीज़ें पार्शलिटी हो जाती है तो चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो मैं बोलूँगी इन सारी चीज़ों को सुधरने की ज़रूरत है। एक जो ज्यूरी पैनल वहाँ पे बैठती है, उन्हें एक बोला जाए, हाँ, तो दैट्स व्हाट मैं बोल रही हूँ। क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैं इसी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डर था मेरे अंदर, क्योंकि इंडिया के साइड से मैं वहाँ पे कोई स्पॉन्सर या फिर मेरे सब साइड से कुछ मैंने वहाँ पे फंडिंग या फिर एनजीओ में कुछ भी पैसे नहीं दिए थे। वट एवर आई हैव गिवन इट्स बाय माई ओन। तो बहुत ही ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर था कि भाई फिलीपींस में हूँ, क्या पता पार्शलिटी करके वो फिलीपींस कंट्री को ही जिता दे, बट ऐसा नहीं हुआ था। तो किसी किसी सेक्टर में अब चीज़ें बदल, जैसे मैं सुपर नेशनल हो गया, लीवा मिस डीवा हो गया, तो वहाँ पर टैलेंट को भी लोग अब देख रहे आगे। बस स्पॉन्सरशिप इसलिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और मैं बार बार बोलती हूँ कि हमारे झारखंड को मेट्रो सिटी अब बनने में देर नहीं है, बट यहाँ पे लोग बाहर तो आए, इन्वेस्ट तो करें। इन्वेस्ट करेंगे, चीज़ें बाहर जाएंगी, तब ये चीज़ें आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी जैसे बोलते हैं जो दिखता है वही बिकता है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने सारे बिजनेसमैन हैं, तो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट ऑन इट। तो डेफिनेटली। अच्छा, एक छोटा सा सवाल कि जैसे आप हम लोग झारखंड से हैं, है ना, तो कभी झारखंडी कल्चर, पोशाक, यहाँ के ड्रेस को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला आपको बाहर में? यहाँ की जो ब्यूटी है, यहाँ का कल्चर अपने आप में रिच है, तो इसको कभी आपने रिप्रेजेंट किया क्या? यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस को, यहाँ के डांसेस को, यहाँ की ज्वेलरी को। डेफिनेटली मैंने 2 शोज़ में किया, स्पार्कलिंग मिस इंडिया में किया, मिस नॉर्थ ईस्ट आइकन इंडिया में किया, क्योंकि आप झारखंड को वहाँ पे रिप्रेजेंट करें। यही जिंदा रखेगा। हाँ, क्योंकि हर एक स्टेट में आपको अपने वेशभूषा को लेकर के आगे लेना है, फिर आपकी जो कल्चर उसे लेके वहाँ पे आगे जाना है। तो मैं प्रॉपर अटायर में थी, और मेरा अटायर का था कि मैंने छाऊ जो हमारा जो डांस फॉर्म है, मैं उसको थोड़ा मिक्सअप करके की थी, और मेरी जो डांस आर्ट थी उसे भी मैंने मिक्स किया था। तो हर लेवल में देखा जाए तो लोग यहाँ के ज्वेलरी को लेके बहुत ज़्यादा इन्हांस होते हैं, जो हमारे ऑर्नामेंट्स रहते हैं, और मैंने बहुत लोगों को दे भी दिया, क्योंकि ऑर्नामेंट्स बहुत ही ज़्यादा इन्हांसिव होती हैं यहाँ पे। तो मैं अपने लेवल में रह के अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रही हूँ यहाँ पे, बट मुझे लोगों का भी साथ चाहिए, और लोगों का साथ नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट का साथ नहीं मिलेगा, तो मैं अभी जो कर रही हूँ मैं करे ही जा रही हूँ। कब तक करूँगी, मेरी आत्मविश्वास है कि मैं कभी इन चीज़ों को छोड़ूंगी ही नहीं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, और एक तरह से ऑडिशन ही हो गया इतने सवालों का साफगोई के साथ, और बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। ये तो आपने कम ही पूछा, पर्सनल इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, सो मैं ऑलवेज प्रिपेयर रहती हूँ। तो बिल्कुल, ये एंजल मेरीना तिर्की थी जो फॉलोअप के दफ्तर आई थी, और ये बातचीत आपको कैसी लगी, और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। अगली बार जब कभी भी इनसे मुलाकात होगी ज़रूर हम पूछेंगे। शुक्रिया। थैंक यू। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in